नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण में अब हम शब्द संरचना का व्याकरण देखते हैं। तो शब्द संरचना क्या है? भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। जो शब्द है वो शब्द से एक दूसरा नया शब्द जन्म लेता है, प्राप्त होता है, उसे शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली है उपसर्ग द्वारा, दूसरी है प्रत्यय द्वारा, तीसरी है समास संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी हम जानकारी लें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर 3 शब्द दिए गए हैं। उप वत्ता देश। देश, देश के आगे उपसर्ग लगा तो उपदेश हो गया। उसी प्रकार स्व वत्ता देश, स्व उपसर्ग है, देश के आगे लग गया तो स्वदेश हो गया। वि वत्ता देश, विदेश। ऐसे कुछ शब्द हम ले, प्र वत्ता बल, प्रबल, अवत्ता धर्म, अधर्म, जैसे शब्द भी हम ले सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश और वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बने। अतः यहाँ उप स्व वि उपसर्ग है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। यहाँ जैसे उदाहरण दिए हैं, प्रवत्ता बल, प्रबल, अनुवत्ता शासन, अनुशासन। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अवत्ता धर्म, अधर्म, अपवत्ता मान, अपमान। और तीसरी है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि वत्ता शुद्ध, विशुद्ध, परि वत्ता भ्रमण, परिभ्रमण जैसे शब्द। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। पहला शब्द है आ वत्ता हार, आहार। हार शब्द अलग है और आर उपसर्ग जुड़ने के कारण आहार बन गया। आहार का मतलब है भोजन, खुराक, खाना जब हम खाते हैं वह। सम वत्ता हार, सम उपसर्ग जुड़ने के कारण उसका अर्थ संवार होता है
और संहार का मतलब है नाश करना, नष्ट करना। उपवत्ता हार, हार के आगे उपसर्ग लगने के कारण उपहार बन गया, शब्द उपहार बना। उपहार का मतलब है सौगात, भेंट। उत्वत्ता हार, हार के आगे उपसर्ग लगने के कारण उद्धार हो गया। उद्धार यानी मुक्ति, मोक्ष। हार के आगे प्र उपसर्ग जुड़ने के कारण, जो प्र है उसका सहायक है, और वही शब्द जुड़ने के कारण वो प्रहार बन गया। प्रहार का मतलब है चोट करना। विभिन्न अर्थ जो प्रकट करता है वो चोट करना है। विवत्ताहार, विहार, विहार का अर्थ है मनोरंजनार्थ, यत्र तत्र घूमना, इधर उधर विचरना। हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक में 73 और 74 पर ये हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और फारसी, उर्दू, अरबी के जो उपसर्ग है वो बताए गए हैं। इसको हम देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। अभाव, निषेध। भाव के आगे उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ हुआ अभाव। नि उपसर्ग लगने के कारण निषेध, और उसका शब्द अचेत, अज्ञान, अभाव, अमर। इसी प्रकार अन उपसर्ग जुड़ने के कारण अभाव, निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। अध, आधा शब्द जुड़ने के कारण अधपका, अधखिला, अधमरा। औ, हीन, निषेध, अवगुण, अघट, अधर। क और कु का अर्थ है बुरा, बुराई। कपूत, कुचाल, कुपात्र, कुकर्म। दु उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ होता है कम, बुरा। शब्द पूरा होता है दुबला, दुष्चरित्र, दुष्काल। नि उपसर्ग जुड़ने के कारण निषेध, अभाव। निगु, निकम्मा, निहत्था, निधड़क। बिन उपसर्ग जुड़ने के कारण अभाव, निषेध। बिन देखा, बिन ब्याहा और बिन बोला। बर उपसर्ग जुड़ने के कारण, बर એટલે पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट। स उपसर्ग जुड़ने के कारण अच्छा, सहित, सपूत, सचेत, सहर्ष, इक्री। सु उपसर्ग जुड़ने के कारण उत्तमता, सात, सुडौल, सुजान। पर उपसर्ग जुड़ने के कारण उसका अर्थ होता है अधिक, आगे, परपोता, परदादा। न उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ होता है अभाव, और शब्द बनता है नपुता, नपुत। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ अभाव, निषेध। शब्द बनता है अधर्म, अनीति, अज्ञान, अप्रत्यय। आ जुड़ने के कारण तक, पुनः, सहित, उल्टा। आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण। अधि उपसर्ग जुड़ने के कारण अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अधिकार। अति उपसर्ग जुड़ने के कारण अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। अनु उपसर्ग जुड़ने के कारण अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुशीलन। अभि उपसर्ग जुड़ने के कारण अभिसुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप। अव उपसर्ग जुड़ने के कारण अवनति, अवगुण, अवज्ञा। उत उपसर्ग जुड़ने के कारण
उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष। दूर उपसर्ग जुड़ने के कारण दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दिन। दुस का अर्थ होता है कठिन, बुरा। वो उपसर्ग जुड़ने के कारण दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुर्गम, दुस्सह, दुस्शासन। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। हिंदी और संस्कृत की तरह अब हम देखते हैं अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। कुछ लेख लेते हैं। अल उपसर्ग जुड़ने के कारण अलबेला, अलबत्ता। एन उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ होता है ठीक, पूरा। एन वक्त, एन मौका। कम उपसर्ग जुड़ने के कारण कमजोर, अमक, कम अक्ल, कम उम्र। खुश शब्द उपसर्ग जुड़ने के कारण खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। गैर उपसर्ग जुड़ने के कारण गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर उपसर्ग जुड़ने के कारण दरअसल, दर हकीकत, दरकार। ना उपसर्ग जुड़ने के कारण नाम, नापसंद, नामंजूर, नाराज, नालायक, नादान, नाजायज। ब उपसर्ग जुड़ने के कारण बदाम, बदौलत, बखूबी। बद उपसर्ग जुड़ने के कारण बदनाम, बदतमीज, बदबू। बर उपसर्ग जुड़ने के कारण बर्दाश्त, बर्खास्त, बर वक्त। बा उपसर्ग जुड़ने के कारण बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम। बिला उपसर्ग जुड़ने के कारण बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल। बे उपसर्ग जुड़ने के कारण बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश। ला उपसर्ग जुड़ने के कारण लावारिस, लाजवाब, लापरवाह। सर उपसर्ग जुड़ने के कारण सरपंच, सरनाम, सरताज। हम उपसर्ग जुड़ने के कारण हमदर्द, हम सफ़र, हम उम्र, हमराज। और हर उपसर्ग जुड़ने के कारण हर साल, हर घड़ी, हर रोज, हर दफ़ा। तो ये अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग है। वो हिंदी भाषा में इन सभी उपसर्ग जुड़ते हैं तो उसका एक विभिन्न अर्थ प्राप्त होता है। स्वाध्याय के प्रश्न पेज नंबर 75 पर दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न है। तो उसके उत्तर में हम बताएं तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र वत्ता बल, प्रबल, अ वत्ता धर्म, अधर्म। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं तीन उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाएं। तो उसका उत्तर भी नीचे दिया गया है। तीन उपसर्ग हैं आ, उप, प्र। आ वत्ता हार, आहार यानी भोजन, आजीवन, आमरण। प्र वत्ता हार, प्रहार, चोट करना, प्रबल, प्रकोप। अवनति, अव वत्ता नति, अवनति, बुरी दशा, अवगुण, अवज्ञा। इसी प्रकार के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तीन उपसर्ग आहार, उपहार और प्रहार, ये तीन उपसर्ग जुड़ने के कारण ये अलग अलग तीन तीन उदाहरण हमने बताए हैं। सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ वत्ता जीवन, आ वत्ता मरण, आक वत्ता शक, आ वत्ता राम। आराम, आराम शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है।
किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अप वत्ता मान, अपना, अ वत्ता ना, अपना शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी शब्द अप वत्ता कार, अप अभी वत्ता सा, उपसर्ग का उपयोग हुआ है। किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवसर, अव वत्ता सर शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अवज्ञा, अवगुण, अवनति। किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? स सत्कार, स वत्ता पूत, स वत्ता हर्ष, स वत्ता जातीय, स वत्ता कार, वो गलत है। तो स उपसर्ग सत्कार शब्द में नहीं हुआ। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वी वत्ता देश विदेश, वी वत्ता पक्ष विपक्ष, वी वत्ता ख्यात विख्यात, वी वत्ता मान विमान। विमान शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। संयोग, तो उसमें सही जवाब सम है। दूसरा है पुनर्विवाह, तो इसका सही आंसर पुनर यानी कि छोटा ग। अपव्यय, तो इसका सही उत्तर है क। सम, पुनर, अप, ये इनके सही आंसर है।